चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर चालू करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसका कुछ हिस्सा आप पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं अगर आप स्टार्टिंग से हमारा सारा वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री जिसको हिंदी में उद्योग कहते हैं और कॉमर्स जिसको हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, ये समझिए क्योंकि आगे इन शब्दों का इस्तेमाल मैं बहुत बार करूंगा। बिजनेस रिप्रेजेंट्स organized efforts by an individual or group of individuals engaged in making a living। अपनी आजीविका कमाने में संलग्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के संगठित प्रयासों को व्यवसाय कहते हैं। The term business has been defined by different authors in their own way। व्यवसाय को विभिन्न विद्वानों ने अपने तरीकों से परिभाषित किया है। According to Urwick and Hunt, business is any enterprise which makes, distributes, or provides any article or service which other members of the community need and are able and willing to pay for. It therefore includes all those activities which involve production or purchase of goods or rendering of certain services with the object of selling them at a profit. Business comprises all profit-seeking activities and enterprises that provide goods and services necessary to an economic system। ओरविक व हंट के अनुसार व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो किसी वस्तु अथवा सेवा को बनाते हैं, विक्रित करते हैं अथवा उपलब्ध कराते हैं, जिसकी समाज के अन्य सदस्यों को आवश्यकता है तथा वे उसके लिए कुछ भुगतान कर सकते हैं। अतः इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन अथवा क्रय अथवा सेवा प्रदान करने से संबंधित है तथा इनका उद्देश्य लाभ कमाना है। लाभ के लिए किए गए सभी क्रियाकलाप तथा उपक्रम व्यवसाय से सम्मिलित हैं जो आर्थिक तंत्र को आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। इंडस्ट्रीज एंड इट्स टाइप्स, उद्योग एवं उसके प्रकार बता सकेंगे। कॉमर्स, ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरीज, वाणिज्य, व्यापार तथा उसकी सहायक क्रियाओं के बारे में बता सकेंगे। डिफाइन द टर्म ई कॉमर्स, ई वाणिज्य को परिभाषित कर सकेंगे। डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स, ई वाणिज्य के विभिन्न वर्गों का वर्णन कर सकेंगे। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ई वाणिज्य के लाभों की चर्चा कर सकेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। द बेसिक कॉज ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, The basic cause of all productive activities is the unlimited want of human beings and the need to satisfy them। सभी उत्पाद क्रियाओं का मूल कारण मानव की असीमित इच्छाएं तथा उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। Human wants are many and also complex in nature। मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक हैं तथा जटिल प्रकृति की होती हैं। Though the basic requirement of human beings are three: food, clothing and shelter। मनुष्य की तीन मूल आवश्यकताएं होती हैं जो कि भोजन, कपड़ा तथा मकान है। We are consuming many other things which have to be generally paid for। हम कई अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं जिनके लिए सामान्यतः भुगतान करते हैं। For example, toothpaste and soap you use, the bread you eat, furniture you use, the dress you wear, the television you watch are some of the examples। उदाहरणतः आप टूथपेस्ट व साबुन का उपयोग करते हैं, ब्रेड खाते हैं, फर्नीचर का उपयोग करते हैं, पोशाक पहनते हैं, टीवी देखते हैं। Have you ever thought of how these things are made available to you? क्या आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं आपको कैसे उपलब्ध कराई जाती हैं? Each one of them
has a long process behind it. प्रत्येक के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है. The manufacturers produce goods for the consumers. Generally, the manufacturer may take the help of middlemen like the wholesaler and the retailer to distribute the goods to the consumer. निर्माता माल का उत्पादन उपभोक्ता के लिए करता है. निर्माता माल का उपभोक्ता को वितरण करने के लिए सामान्यतः थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी जैसे माध्यमों की मदद लेता है. Business activities may be broadly classified into two categories: industry and commerce. Industry is concerned with the production of goods and materials, while commerce is mainly concerned with their distribution. व्यावसायिक क्रियाएं मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं. पहला उद्योग, दूसरा वाणिज्य. उद्योग का संबंध वस्तुओं एवं सामग्री के उत्पादन से है, जबकि वाणिज्य मुख्य रूप से उनके वितरण से संबंधित है. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज क्या होता है. उद्योग किसे कहते हैं? द प्रोडक्शन साइड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज इंडस्ट्री. व्यावसायिक क्रिया के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं. इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी which is related to the raising, producing, processing और manufacturing of products. यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो उत्पादों को बढ़ाने, उत्पादन, प्रक्रियन अथवा निर्माण से संबंधित है. The products are consumer goods as well as producer goods. ये उत्पाद उपभोक्ता वस्तुएं या उत्पादक माल हो सकते हैं. Consumer goods are goods which are used finally by consumers. उपभोक्ता वस्तुएं वे हैं जिनका उपयोग अंततः उपभोक्ता द्वारा किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा. जैसे कि अनाज, कपड़ा, सौंदर्य संवर्धक आदि. Producer goods are goods used by manufacturer for producing some of other goods. Example, machineries, tools, equipments, etc. उत्पादक माल वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग निर्माता द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाता है, जैसे मशीनें, औजार, उपकरण आदि. Expansion of trade and commerce depends on industrial growth. It represents the supply side of market. The term industry refers to that part of the business activity which is concerned with. व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार औद्योगिक वृद्धि पर निर्भर करता है. यह बाजार का पूर्ति पक्ष है. व्यावसायिक क्रिया के उस भाग को उद्योग कहते हैं जो निम्नलिखित से संबंधित है. पहला, extracting materials like coal, iron ore, petroleum called extractive industry. सामग्री का निष्कर्षण जैसे कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम निष्कर्षण उद्योग कहलाता है. Processing and converting raw materials into finished goods like soap, bread, fans, machines, cement called manufacturing industries. कच्ची सामग्री का प्रक्रियन तथा तैयार उत्पाद में परिवर्तन करना जैसे साबुन, ब्रेड, पंखे, मशीनें, सीमेंट निर्माण उद्योग कहलाते हैं. Construction activities like buildings, dams, bridges, roads are called construction industries. रचनात्मक क्रियाएं जैसे भवन, बांध, सेतु, सड़कें बनाना रचनात्मक उद्योग कहलाता है. Thus, the activities of human beings engaged in extraction, production, processing, construction and fabrication of goods come under industry. In other sense, industry means a group of factories usually specializing in a particular product line. For example, all those factories which produce cotton textiles together constitute cotton textile industries. All the cement factories together constitute cement industry. अतः वस्तुओं के निष्कर्षण, उत्पादन, प्रक्रियन, निर्माण तथा संविरचन में संलग्न मानवीय क्रियाएं उद्योग के अंतर्गत आती हैं. अन्य रूप में उद्योग का अभिप्राय कारखानों के एक ऐसे समूह से है जो एक विशिष्ट उत्पाद में विशेषज्ञता रखता है.
उदाहरणतः सूती वस्त्र बनाने वाले सभी कारखाने सूती वस्त्र उद्योग के अंश है। सीमेंट बनाने वाले सभी कारखाने सीमेंट उद्योग का अंश है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग के वर्गीकरण अथवा प्रकार। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दीज आर मेंशन्ड एज फॉलोज। उद्योग के कई प्रकार हैं, ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में प्राथमिक उद्योग कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ नेचर। It is nature-oriented industry which requires very little human efforts. Example: agriculture, farming, forestry, fishing, horticulture, etc. प्राथमिक उद्योग का संबंध प्रकृति की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन से है। यह प्रकृति उन्मुखी उद्योग है जिसके लिए बहुत कम मानवीय प्रयासों की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः कृषि, वन विज्ञान, मछली पकड़ना, उद्यान विज्ञान आदि। जेनेटिक इंडस्ट्री। Genetic industries are engaged in reproduction and multiplication of certain species of plants and animals with the object of sale. The main aim is to earn profit from such sale. Example: plant nurseries, cattle rearing, poultry, cattle breeding, etc. जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री को जननिक उद्योग कहते हैं। बिक्री के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधों तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न उद्योग जनन उद्योग कहलाते हैं। इसकी बिक्री से लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। उदाहरणतः पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। थर्ड, extractive industry. Extractive industry is concerned with extraction or drawing out goods from the soil, air or water. Generally, products of extractive industry comes in raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing finished products. Example: mining industry, coal mineral, oil industry, iron ore, extraction of timber and rubber from forests, etc. निष्कर्षण उद्योग, जिसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं, भूमि, वायु अथवा जल से वस्तुओं को निकालना निष्कर्षण उद्योग है। निष्कर्षण उद्योग के उत्पाद सामान्यतः कच्चे रूप में आते हैं तथा निर्माण एवं रचनात्मक उद्योग इनका उपयोग नए उत्पाद बनाने हेतु करते हैं। उदाहरणतः खनन उद्योग, कोयला, खनिज तेल, लौह अयस्क, वनों से लकड़ी तथा रबड़ का निष्कर्षण आदि। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Manufacturing industries are engaged in transforming raw material into finished product with the help of machines and manpower. The finished goods can be either consumer goods or producer goods. Example: textiles, chemicals, sugar industry, paper industry, etc. निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग मशीनों तथा मानव शक्ति की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल में रूपांतरित करने में संलग्न है। तैयार माल या तो उपभोक्ता वस्तु हो सकता है या उत्पादक वस्तुएं जैसे कपड़ा, रसायन, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि। Fifth, construction industry. Construction industry take up the work of construction of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. This industry is different from all other types of industry because in case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place. But goods produced and sold by constructive industries are erected at one place. संरचनात्मक उद्योग। संरचनात्मक उद्योग भवनों, सेतुओं, सड़कों, बांधों, नहरों आदि का निर्माण में लगे हैं। यह उद्योग अन्य सभी प्रकार के उद्योग से भिन्न है क्योंकि
अन्य उद्योगों में माल एक स्थान पर बनाया जाता है तथा किसी अन्य स्थान पर बेचा जाता है, परंतु संरचनात्मक उद्योग में माल जहां बनाया जाता है उसी स्थान पर स्थित रहता है, अर्थात वहीं बेचा जाता है। नेक्स्ट, सर्विस इंडस्ट्री। In modern times, service sector plays an important role in the development of the nation and therefore it is named as service industry. The main industries which fall under this category include hotel industry, tourism industry, entertainment industry, etc. सेवा उद्योग आधुनिक समय में सेवा क्षेत्र राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसलिए इसे सेवा उद्योग कहते हैं। होटल उद्योग, पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग आदि इस श्रेणी में आने वाले मुख्य उद्योग हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कॉमर्स किसे कहते हैं। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। While industry is concerned with the production of goods, commerce is concerned with making the same available to those who need them. क्योंकि देखिए, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, बना लिए, आपको उसको बेचना होगा, तो ये जो बेचने में आपको सहायता करेगा वो है कॉमर्स। In other words, commerce is mainly concerned with distribution of goods. It embraces all those functions which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. Therefore, the term commerce includes trade and aids to trade. वाणिज्य उद्योग का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से है, जबकि वाणिज्य इन वस्तुओं को उन्हें उपलब्ध कराता है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। अन्य शब्दों में वाणिज्य का संबंध मुख्यतः माल के वितरण से है। यह उन सभी क्रियाओं को समाविष्ट करता है जो माल के स्वतंत्र तथा निर्बाधित प्रभाव को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। इसलिए वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित हैं। हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेड पढ़ेंगे, उसके बाद एज टू ट्रेड पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रेड जिसको व्यापार कहते हैं। द टर्म ट्रेड इज यूज्ड टू डिनोट बाइंग एंड सेलिंग। व्यापार शब्द का अभिप्राय क्रय तथा विक्रय से है। बाइंग मतलब क्रय, आप जब खरीदते हैं, और सेलिंग विक्रय, आप जो चीज खरीदे हैं उसको बेच रहे हैं। Therefore, one who buys and sells is a trader. इसलिए खरीदने तथा बेचने वाले को व्यापारी कहते हैं। A trader is a middleman between the producer and the consumer. एक व्यापारी उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहा है तथा उपभोक्ता जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो माल बचता है उसको उपभोग कर रहा है के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ट्रेड में भी होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। व्यापार थोक अथवा फुटकर हो सकता है। A wholesaler trader purchases in large quantities from the producers and sells in small quantities to the retail traders. A wholesale trader purchases in large quantities from the producers and sells in small quantities to the retail traders. A retail trader is one who purchases from the wholesale trader or sometimes directly from the producer and sells in smaller quantities to the ultimate consumers. व्यापार थोक अथवा फुटकर हो सकता है। थोक व्यापार मतलब होलसेल ट्रेड, फुटकर मतलब रिटेल ट्रेड। एक थोक व्यापारी उत्पादक से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचता है। एक फुटकर व्यापारी वह है जो थोक व्यापारी से माल खरीदता है अथवा कभी कभी सीधे उत्पादक मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रियाएं। जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी सहायक चीज होते हैं वो लगेंगे। क्या क्या है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और आने वाले वीडियोस में एक एक के ऊपर पूरा डिटेल में टॉपिक को कवर किया गया है। तो लाइन से सारा वीडियोस देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसको हिंदी में व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं। All activities that facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to the consumption centers are called aids or auxiliaries to trade. Aids to trade may be classified into 5 categories: transportation,
warehousing, insurance, advertising, and banking. These are briefly explained below. उत्पादन केंद्र से उपभोग केंद्र तक माल के प्रवाह को संभव बनाने वाली सभी क्रियाएं व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यापार की सहायक क्रियाओं को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवहन, भंडारण, बीमा, विज्ञापन तथा बैंकिंग। सबसे पहला ये देखते हैं जिसको परिवहन कहते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट बना लिए तो उसको जहां पे आप मैन्युफैक्चर किए हो, जहां बनाए हो, वहां से कस्टमर तक ले जाने में ये सब ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, ये सब का रोल है। सब कैसे कैसे काम आते हैं आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, selling all the goods produced at or near the production center is not possible. Hence, goods are to be sent to different places where they are demanded. The medium which moves men and materials from one place to another is called transport. Transport can be of 3 types: land transport, road, rail; air transport, aeroplane; water transport, boat, ship. परिवहन सभी वस्तुओं को उनके उत्पादन केंद्रों पर अथवा उनके आसपास बेचना संभव नहीं होता, अतः माल को उन विभिन्न स्थानों पर भेजना पड़ता है जहां उनकी मांग होती है। मनुष्य तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले माध्यम को परिवहन कहते हैं। परिवहन 3 प्रकार का हो सकता है: भूमि परिवहन, सड़क या रेल; वायु परिवहन, वायुयान; जल परिवहन, नाव, जहाज। ये तो आप जो पढ़े सिर्फ डेफिनेशन और हल्का सा पढ़े, इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे टॉपिक दिया है। हर एक एक के बारे में एक एक सेक्शन को ब्रेक कर करके आगे चैप्टर्स को समझाया गया है। वेयरहाउसिंग, जिसको भंडारण कहते हैं, स्टोरेज इज इंडिस्पेंसिबल इन दीज डेज ऑफ मास प्रोडक्शन. The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold. Hence, the need for warehousing. Warehouses are also called godowns. भंडारण, बड़ी मात्रा में उत्पादन के इस युग में भंडारण अनिवार्य है। माल के उत्पादन के समय से लेकर उसके विक्रय के समय तक उसे सुरक्षित रखने हेतु भंडारण की आवश्यकता होती है। भंडार गृहों को माल गोदाम भी कहते हैं। इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में बीमा कहते हैं। The goods may be destroyed while in production process or in transit due to accident or in storage due to fire or theft, etc. The businessmen would like to cover these risks. The insurance companies come to their rescue in this regard. They undertake to compensate the loss suffered due to such risk. For this purpose, the business has to take an insurance policy and pay a certain amount regularly called premium. बीमा, उत्पादन प्रक्रिया अथवा परिवहन के दौरान दुर्घटना अथवा भंडार गृह में आग अथवा चोरी आदि से माल की हानि हो सकती है। व्यवसायी इन जोखिमों से बचाव चाहते हैं। इस संबंध में उनके बचाव हेतु बीमा कंपनियां आती हैं। ये कंपनियां ऐसे जोखिमों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती हैं। इस उद्देश्य से व्यवसाय द्वारा बीमा कंपनियों से बीमा पॉलिसी ली जाती है और नियमित रूप से एक निश्चित धनराशि का भुगतान इन बीमा कंपनियों को किया जाता है, जिसे बीमा प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, जिसको हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। Advertising is an effective aid in selling the goods. The producer, through advertisement, communicates all information about his goods to the prospective customers or consumers and create in them a strong desire to buy the product. Advertising can be carried in different ways. It can be indoor or outdoor. Communicating with people through advertising when they are in their homes is called indoor advertisement or indoor advertising. Example of this type are advertisings through newspaper, radio, television, etc. Communicating with people when they go out from their homes is called outdoor advertising. Example of this type of advertisings are cinema theaters, wall posters,
and hoardings at prominent places. विज्ञापन, माल को बेचने में विज्ञापन एक प्रभावी सहायक है। उत्पादक विज्ञापन के माध्यम से संभावित उपभोक्ताओं को अपने माल के संबंध में सभी सूचनाएं संप्रेषित करते हैं तथा उनमें अपने उत्पाद को खरीदने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करते हैं। विज्ञापन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। यह आंतरिक अथवा बाह्य हो सकता है। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल या आउटडोर मतलब बाह्य। लोगों को उनके घरों में ही विज्ञापन द्वारा संप्रेषित करना आंतरिक विज्ञापन कहलाता है, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन के उदाहरण हैं। किस प्रकार के? इंडोर एडवर्टीजमेंट, आंतरिक विज्ञापन। लोगों को उनके घरों से बाहर विज्ञापन द्वारा संप्रेषित करना बाह्य विज्ञापन कहलाता है। सिनेमा थिएटर में विज्ञापन, दीवारों पर पोस्टर तथा प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन बोर्ड लगाना इस प्रकार के विज्ञापन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग। Nowadays we cannot think of business without banks. To start the business or to run it smoothly, we require money. Bank supplies money. A bank is an organization which accepts deposits of money from the public, withdrawable on demand or otherwise, and lends the same to those who need it. Banks also provide many services required for the business activities. Here we have attempted to give just an overview of various business activities. अभी हम लोग सिर्फ 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, डिटेल में आगे है। पहले चलिए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। बैंकिंग, बैंकों के बिना व्यवसाय को सुनिश्चित रूप से संचालन के बारे में हम आजकल सोच भी नहीं सकते। व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु तथा उसे भली प्रकार चलाने हेतु हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। बैंक मुद्रा की आपूर्ति करते हैं। बैंक एक ऐसा संगठन है जो जनता से मुद्रा की जमा स्वीकार करता है जो मांग पर वापसी आरहित की जा सकती है तथा उस जमा को उन्हें ऋण के रूप में प्रदान करता है जिसने उसकी आवश्यकता है। ऋण मतलब लोन। व्यवसाय क्रिया हेतु आवश्यक कई सेवाएं भी बैंक उपलब्ध कराता है। यहाँ विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा। अभी आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे।